स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में है। जिस प्रकार से आप जानते हैं इन दिनों अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ था उत्तराखंड का, जिसकी देश भर में चर्चा हुई थी, जिस प्रकार से उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी जो उत्तराखंड की बेटी थी, ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। क्योंकि बीते दिन पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी की ओर से वीडियो जारी कर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। वीवीआईपी को लेकर गट्टू करके एक जो निकनेम है वो भी सामने आया था कि वीवीआईपी का निकनेम गट्टू है, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तमाम खबरें आपने जेजेएन न्यूज़ को दिखाई थी किस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है उत्तराखंड में एक बार मुद्दा फिर से गर्मा गया है। अगर आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं, आज आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। खासकर उत्तराखंड क्रांति दल के जो कार्यकर्ता हैं वो हैं, उसके अलावा आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंकिता भंडारी का जो ये पूरा मामला चला उसमें उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए उस मुद्दे को जो जिस प्रकार से एक बार फिर से हाईलाइट हुआ उसके संबंध में यहाँ पर ये लोग पहुंचे। तो चलिए बिना किसी तरीके तमाम झलकियाँ आपको दिखाते हैं, साथ ही यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं किस प्रकार से वो लोग आज यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ इनकी मांग है। तो चलिए बिना किसी तरीके तमाम लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यूकेडी के युवा प्रभारी कमल जोशी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आप लोग बुद्ध पार्क में पहुंचे, तमाम लोग विरोध करने के लिए, क्या कुछ ये पूरा मुद्दा है, किसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं? सर आप जैसे जानते ही होंगे कि उत्तराखंड के अंदर लास्ट टाइम भी हमने कशिश के लिए भी यहाँ पे रैली करी थी और कशिश के मैटर में भी हम लोगों ने जब जनहित याचिका दोबारा से हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए, उस समय भी हमने ये आंदोलन किया था और अंकिता के लिए दोबारा ये आंदोलन करना पड़ा आज, क्योंकि दोबारा से अंकिता को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय मिलना तो दूर की बात, अभी उर्मिला जो पूर्व भाजपा की जो धर्मपत्नी है उन्होंने जब उजागर किया, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा किस प्रकार उन्होंने भाजपा के ऊपर सबूत देते हुए उन्होंने बताया कि वो गट्टू के माध्यम से वो कांड हुआ था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा अभी भी उसको छुपा रही है। महेश भट्ट जी का हमने बयान सुना, बड़े शर्मनाक उनका वो बयान था जिसमें वो कह रहे हैं हमें उन्हें नहीं जानते, वो उनकी पत्नी नहीं है, दूसरी पत्नी है। मतलब एक महिला जो पोल खोल रही है भाजपा की, ये उनको बोल देते हैं उनको हम नहीं जानते। उसी के लिए हमने आज आंदोलन किया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश तक, भाजपा सरकार तक, हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उन तक और धामी जी तक ये बात जरूर पहुंचे कि किस प्रकार भाजपा जो ये कर रही है प्रदेश के अंदर। और अंकिता का जो ये केस हुआ था, हम चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच हो, क्योंकि जब लास्ट टाइम इन्होंने एसआईटी बैठाई थी उसके ऊपर एसआईटी की बैठने के बावजूद भी जब बुलडोजर चल जाता है किसी रिसोर्ट के ऊपर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शर्मसार कर देता है हमारे प्रदेश के लोगों को। सर जिस प्रकार से उत्तराखंड की बेटी के साथ जब ये जघन्य वारदात हुई थी, पूरे प्रदेश में उबाल था, सभी लोगों की मांग थी कि इसमें जो है जांच हुई, लेकिन जो वीआईपी का खुलासा नहीं है। और जिस प्रकार से आपने भी बताया, अभी एक बार फिर से मामला हाईलाइट हुआ है जब पूर्व विधायक की पत्नी की तरफ से कोई बयान दिए गए, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं जो इस मामले अभी तक भी न्याय नहीं मिल पाया। लोगों की कहीं ना कहीं मांग है कि जो वीआईपी है उसका खुलासा, प्रॉपर कार्रवाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं। सर मैंने लास्ट टाइम ने एक आंकड़ा दिया था, क्योंकि हम पढ़े लिखे छात्र हैं, पढ़े लिखे युवा हैं हम लोग उत्तराखंड के। मैंने एक आंकड़ा दिया था, हर साल एवरी ईयर हमारे पहाड़ से करीब 1200 बच्चे गायब हो रहे हैं। उसमें करीब 80% 90% महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। और अगर मैं बात करूं रेप केस का, पॉस्को एक्ट के अंदर एनसीआरबी आपको पता होगा, जो एनसीआरबी दिखाता है कि कितने रेप हो रहे हैं पूरे इंडिया में। एनसीआरबी का रिकॉर्ड है कि उत्तराखंड दूसरे नंबर पे आ रहा है रेप केस में इस समय पे। हमारे उत्तराखंड के अंदर से हर साल मैं अगर बात करूं तो करीब 1100 से 1200 बच्चियों का रेप होता है। आप प्रतिदिन सोच लीजिए 3 से 4, प्रतिदिन 3 से 4, मतलब आज हम लोग यहाँ पे रैली कर रहे हैं, आज भी 4 बच्चियों का रेप हुआ है हमारे उत्तराखंड के अंदर। और अगर हर बार ये किसकी हैं ये बच्चियाँ, ये क्या इन नेताओं के बच्चे होते हैं? ये हम जैसे आप जैसे जनमानुष जो हैं ये इनके बच्चे होते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम जैसे लोग, हम जैसे साथी अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुझे लगता है कि हम जैसी क्षेत्रीय पार्टी का कोई और पहचान नहीं है, हमारी आंदोलनकारी पार्टी का कोई पहचान नहीं है अगर हम लोग भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। शर्म आती है आज ऐसे क्षेत्र को देखते हुए, 1.5 लाख की जनसंख्या हल्द्वानी के अंदर, परंतु उसके बावजूद भी कल हमने ये न्यूज़ डाल दी थी कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। किसी पार्टी के लिए मत आइए, हम ना वहाँ पर कोई झंडा फहराएंगे, ना हम किसी पार्टी का बैनर लेके आएंगे। हमने कहा था कि आप एक बच्ची की आवाज़ के लिए जरूर आइए सामने, कोई व्यक्ति नहीं आया। हमारे जो ये कार्यकर्ता हैं वही लोग आए। उत्तराखंड के अंदर ये शर्म कर देता है हमारे पहाड़ियों को जब पहाड़ी अपने पहाड़ियों के लिए आवाज़ नहीं उठाता। परंतु मुझे विश्वास है अपनी मीडिया पे, क्योंकि वो हमेशा अपनी हमारी बात को आगे रखता है। मैं चाहता हूँ कि जब भी कभी ऐसा कोई कांड हो तो वो जरूर निष्पक्ष होकर वो आगे अब हमारी बातों को रखे और हमारी बातों को लोग सरकार तक पहुँचाए। इस वक्त वार्ड 8 के पार्षद रवि वाल्मीकि हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर आज वो पहुंचे। सर आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे बुद्ध पार्क में, तमाम लोग, क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आज? मैं बहन अंकिता के लिए हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इसका खामियाजा भुगतना
पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, धामी सरकार को 2027 में उसको पता चलेगा करके कि उन्होंने कितना अच्छा किया है और कितना बुरा किया है 2027 में। सर, जिस प्रकार से उस समय सरकार ने जांच तो कराई लेकिन वीआईपी का खुलासा नहीं हुआ, मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में बीते दिन जिस प्रकार से जो पूर्व विधायक रहे भाजपा के, उनकी पत्नी की तरफ से वीडियो जारी किए, उसके बाद फिर से एक बार जो है ये मुद्दा कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ है। अब आप लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, तमाम जगहों पर, दूसरी जगहों पर भी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये मुद्दा जो है न्याय की, जो उत्तराखंड की बेटी थी अंकिता, जो जघन्य अपराध हुआ, देश भर में से चर्चा हुई, एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब लोग, तमाम लोग जो है लामबंद हुए फिर से एक बार अंकिता के न्याय के लिए। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अब क्या मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि जो पिछली बार जांच हुई उसमें जिस प्रकार से ना वीआईपी का खुलासा, कई सवाल जो थे वो जांच में रह गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार मुद्दा हमारा जारी है और रही अंकिता के, देखिए न्याय की बात, जिस टाइम अंकिता का मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, उस समय वहाँ पर एक विधायक ने जाके पूरा होटल तोड़वा दिया। वो सबूत, हाँ, रिजॉर्ट जो था पूरा तोड़वा दिया गया, उसमें सबूत मिटाने के कार्य किए गए। देखिए, वो सरकार की मिली भगत थी। मैं फिर भी कहीं ना कहीं एक न्याय की आस रखते हुए उत्तराखंड की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, मैं धामी सरकार से कहना चाहूँगा कि उस वीआईपी का खुलासा करें। एक वीआईपी के चक्कर में पूरी सरकार को ना डुबोएं, वरना पूरी सरकार डूब जाएगी। एक वीआईपी के चक्कर में, एक वीआईपी को बचाने के चक्कर में पूरी सरकार डूब जाएगी। उसको पूरी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। न्याय करें, न्याय दिलाएं उत्तराखंड की बेटी को, क्योंकि पुष्कर धामी भी उत्तराखंड के ही लाल हैं। बेशक भी राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री हो, मगर उत्तराखंड के लाल हैं, उनको भी सोचना चाहिए। उनके दिल में भी वही दर्द होना चाहिए जो हमारे सीने में दर्द है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस बार जो आवाज़ उठ रही है उसको ध्यान में रखते हुए उस वीआईपी का केस को सजा दिलाने में कामयाब रहें और अंकिता, बहन अंकिता को न्याय दिलाएं। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने तमाम लोगों से बात की जो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं, साथ ही तमाम दूसरे लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वार्ड के पार्षद भी यहाँ मौजूद थे। हमने उनसे बात की और जाना किस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड जो एक बार फिर चर्चाओं में, उसमें उत्तराखंड की जो बेटी है अंकिता, उसको न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मांग एक ही है सरकार से कि जिस प्रकार से पिछली बार जाँच हुई थी लेकिन कई सवाल रह गए, जिस प्रकार से जाँच हुई उसमें वीआईपी जो था उसका खुलासा नहीं हुआ, उसके अलावा तमाम तरह के सवाल रहे। तो ऐसे में लोगों की मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, जो वीआईपी हो वो सार्वजनिक हो, उसको सख्त सजा मिले और उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय मिले। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशी के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।